यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। I want to congratulate you, your ministers present here. टाटा की एयर इंडिया ने देश और विदेश से उड़ान सेवा को बेहतर करने के लिए 470 विमान खरीदने का बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 विमान खरीदेगा। वहीं फ्रांस की कंपनी एयरबस से भी 250 नए विमानों को खरीदने का सौदा हुआ है। एयर इंडिया ने ये करीब 6,40,000 करोड़ की डील पक्की की है। एयर इंडिया के मुताबिक इस डील के तहत पहला विमान इसी साल आखिर तक सेवा के लिए तैयार होगा। इस करार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। So as you mentioned, the President spoke with the Prime Minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states and help Air India meet growing demands for air transportation in India. इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग सौदे को ऐतिहासिक और इसे परस्पर लाभकारी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण बता दिया। इसकी जानकारी खुद काराइन जीन पियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका की साझेदारी को गहरा करने पर भी संतोष व्यक्त किया। They also discussed the importance of the strategic technology partners between India and the United States, and the two leaders reaffirmed the strength of the U.S.-India relationship and committed to continue working together and in groups like the Quad. बातचीत में दोनों देशों के आम लोगों के आपसी संबंध को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया और दोनों नेता इससे सहमत भी हुए। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता के दौरान संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई। बता दें, दोनों नेताओं ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल की पहली बैठक का स्वागत किया और अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, रक्षा और बाकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर इच्छा भी जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।